शुजालपुर में फोरलेन मार्ग पर बढ़ रही यातायात समस्या का निकाला गया हल। वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के एसडीएम के निर्देश। जाम की परेशानी से अब लोगों को मिलेगी निजात। अलीराजपुर में भाजपा किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। जैविक पद्धति से कृषि कार्य करने की दी सलाह। केंद्र और प्रदेश सरकार कर रही किसानों के हित में योजनाएं संचालित। पन्ना में यात्री बस ने पिकअप वाहन को मारी टक्कर। सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत। पिकअप वाहन से पशुओं को ले जा रहे थे सतना। बागली खनिजों परिवहन विभाग ने 21 डंपरों पर की कार्रवाई। 1,75,000 के करीब लगाया अर्थदंड। इंदौर बैतूल हाईवे पर हो रहा था रेत परिवहन। और मध्य प्रदेश में घट रहा कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में 2,612 नए केस आए सामने। 3 लोगों की हुई मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। पहली खबर अलीराजपुर से, जहां जोबट कृषि मंडी परिसर में भाजपा किसान मोर्चा की जिला स्तरीय बैठक संपन्न हुई। इसमें प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजपूत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस दौरान उपाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। और साथ ही प्रदेश उपाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को जैविक पद्धति से कृषि कार्य करने की सलाह भी दी है। कार्यक्रम में विधायक सुलोचना रावत समेत किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के यशस्वी किसान पुत्र मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी सिंगल क्लिक के माध्यम से सारे किसानों के खाते में डालेंगे। इसलिए मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में 51 मंडियों जिलों की मंडियों में ये कार्यक्रम रहेगा। तो उसको लेकर के यहाँ पर योजना बनी है कि अलीराजपुर जिले में भी अलीराजपुर में मंडी में 12 से 1 बजे के बीच में वो कार्यक्रम रहेगा। ऐसे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो। हमारे किसान मोर्चे के जो कार्यकर्ता हैं अधिक से अधिक किसानों को उस कार्यक्रम में जोड़ें। इसको लेकर के ये हमारी बैठक थी। कार्य करने की सलाह दे रहे हैं जनप्रतिनिधि। पन्ना जिले के नेशनल हाईवे 39 के अंतर्गत ग्राम सकरिया के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शंकर बर्मन और राजेश 407 पिकअप वाहन से पशुओं को सतना से कन्ना लेकर आ रहे थे, लेकिन गाड़ी खराब होने के चलते सड़क किनारे खड़ी कर दी गई और ठंड की वजह से गाड़ी के नीचे ही सो रहे थे। उसी समय पन्ना से रीवा जा रही नफीस बस ने 407 पिकअप वाहन को सामने से टक्कर मार दी। इससे वाहन के नीचे सो रहे व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। 4 बजे करीब एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पन्ना से रीवा ग्वालियर जा रही थी, तो सकरिया के पास उसने मार दी। गाड़ी की कहाँ सो रहे थे? बगल ये लोग नीचे सो रहे थे, गाड़ी के नीचे सो रहे थे। कौन सी गाड़ी थी? ये तो इनकी 407 थी इनकी, और बस वाले ने मार दी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर बात करने के लिए खबर भारत संवाददाता पन्ना से टाइगर खान। टाइगर, कहाँ के रहने वाले हैं ये लोग? तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है और इस पर पुलिस और ट्रैफिक और आरटीओ इस पे नकेल कसने में नाकामयाब साबित हो रहा है। ऐसा ही मामला एक कल देखने में आया है, जहां पे सकरिया नेशनल हाईवे पे एक 407 वाहन खराब हो गया था, जहां उसके नीचे ड्राइवर और कंडक्टर दोनों सो रहे थे। उसी प्रकार पन्ना से तेज रफ्तार नफीस बस सर्विस तेज रफ्तार जा रही थी और जाते ही मतलब खड़ी गाड़ी में उसने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जैसे दोनों की मौत मौके पर ही मौत हो गई है। जी, मैंने आपसे सवाल ये किया कि ये दोनों कहाँ के रहने वाले थे?
जी देखिए, मैं बता दूं, ये दोनों पास ही के गांव के रहने वाले हैं। हाँ। और पुलिस लगातार अभी जांच में जुटी है और दोनों हाँ। का शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाँ। और परिजन उनके मौके पे पहुंच चुके हैं। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टाइगर। और इसी के साथ अगली खबर सुजालपुर से है, जहां फोरलेन मार्ग पर दिनों दिन बढ़ती यातायात समस्या से निजात दिलाने के लिए एसडीएम ने रेलवे फाटक से कमल्या बाईपास तक जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग शुरू करने के निर्देश दिए हैं। एसडीएम सत्येंद्र सिंह ने नगर पालिका अमले के साथ उपरोक्त मालविका अवलोकन कर अधूरे कार्य को पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। वहीं इस वैकल्पिक मार्ग के प्रारंभ होने के बाद मंडी गेट पर रेलवे फाटक बंद होने के कारण बार बार जाम की परेशानी से लोगों को अब निजात मिलेगी। हालांकि इस मार्ग पर अधिकांश लोगों के द्वारा अतिक्रमण किए जाने से सालों से ये मार्ग बंद पड़ा हुआ था, जिसे अब दोबारा शुरू किया जाएगा। ये खबर शुजालपुर से आप देख पा रहे हैं, जहां यातायात की जाम लगने की जो समस्या लगातार बनी हुई थी, अब उससे लोगों को निजात मिलेगी। एक वैकल्पिक मार्ग की सुविधा दी जाएगी जनता को, और ये निर्देश दिए हैं एसडीएम ने। अलीराजपुर के जोबट में बाइकर गैंग ने हुड़दंग मचा रखा है और अब शब्दों का उपयोग करते भी इस बार भी दिखाई दिए। दुकानदारों को जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित दुकानदार वसीम खान के मुताबिक पहले तो 2 बदमाशों ने दुकान में रखे सामान के साथ गाड़ी की तोड़फोड़ की और दुकान बंद करवा दी। इसके बाद आरोपी अपने 10 साथियों के साथ मिलकर दुकानदार से मारपीट करने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में दुकानदार को बदमाशों के चुंगल से बचाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साहब उस टाइम तो गाड़ी रोकी जब 2 लोग थे, उसके जस्ट मतलब 5-10 मिनट में 15 से 20 लोग इकट्ठा हुए और मुझे पाइप से न लट से न मारना शुरू कर दिया साहब। मोहल्ले वाले बचाने भी आए, उनसे भी नहीं बचे, तो मुझे बोला कि तू भाग। मैं भागा तो पत्थर उठा के साहब मुझे मारे। भागा सब्जी मंडी में, तो सब्जी मंडी में भी मेरे पीछे दौड़े बड़ा पत्थर लेके मारने वास्ते। और जैसे मेरे मतलब भाई वगैरह आए मेरी मदद करने वास्ते, तो मैं वहाँ रुका और उन लोगों ने फिर मुझे बचाया। साहब मैं तो मेरी दुकान पे काम कर रहा था, खाना बना रहा था, मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ। अचानक ये 20-25 लोगों की टोली आई, हाथ में लठ ने पाले ने लेके अचानक मारने लग गए। ने मेरे हाथ में ने कंधे पे ने पसली में चोट लगी। मेरा सामान सब डोल दिया, खाना फेंक दिया सड़क पे, तेल भी फेंक दिया और गल्ले दिन भर की चिल्लक थी वो गल्ला भी उठा के लिया। बागली से जहां खनिज और परिवहन विभाग ने 21 डंपरों पर कार्रवाई कर 1,75,000 का अर्थदंड लगाया और डंपरों में लगे अतिरिक्त पट्टियों को गैस कटर से कटवाकर जेसीबी मशीन के माध्यम से बाहर निकाला। दरअसल रेत माफिया इंदौर बैतूल हाईवे पर वाहनों में पट्टी लगाकर क्षमता से ज्यादा रेत परिवहन कर रहे थे। और इस पर हम बात करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं रविंद्र पाटीदार, हमारे संवाददाता। रविंद्र, जिस तरह से रेत परिवहन के अंतर्गत ये बड़ी कार्रवाई है, 21 डंपरों को पकड़ा गया है, ये किसके अधिकृत थे ये डंपर? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये जो कार्रवाई है ये परिवहन विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई यहाँ पर की गई है। बता दें कि जो बागली से इंदौर बैतूल हाईवे मार्ग निकला, इस पर बड़े पैमाने पर बालू रेती का परिवहन होता है और ये हमेशा कहीं ना कहीं बालू रेती को लेकर चर्चा में रहता है। तो वही अधिक मुनाफा कमाने के लिए जो रेत व्यापारी है, डंपर चालक है, ये क्या डंपर की पार्टियों पर एक्स्ट्रा रिप 1 से 1.5 फीट के रिप लगाते हैं जिसमें एक्स्ट्रा रेत भर सके और वैसे भी इसी प्रकार से यहाँ पर परिवहन करते हैं, यानी कि क्षमता से अधिक बालू रेतियां भरकर परिवहन करते हैं। उसी को लेकर कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था हाईवे रोड मार्ग पर और उसी के चलते यह कार्रवाई देखने को मिली है जिसमें खनिज विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, क्या कहना है अधिकारियों का? अधिकारियों का कहना है कि उनको लगातार इस प्रकार की शिकायतें मिली थी और ये जो ओवरलोड जो बालू रेती का परिवहन हो रहा है इस पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की गई है। 21 डंपरों के जो बॉडी के ऊपर एक्स्ट्रा रिप लगी हुई थी जो उसको निकाल कर और उन पर चालानी कार्रवाई कर 1,75,000 रुपए का राजस्व भी वसूला गया है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र।
शिवराज सरकार के मंत्री और ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का कांग्रेस प्रेम सामने आया है। बता दें कि मंत्री गोविंद सिंह जबलपुर के पाटन विधानसभा में तहसील कार्यालय के नए भवन का भूमि पूजन करने पहुंचे थे, जहां मीडिया ने जब मंत्री सिंह से उत्तर प्रदेश में हो रहे मतदान को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री सिंह पीएम मोदी और योगी की तारीफ करते करते उनकी जुबान फिसल गई और सभी राज्यों में कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनने की बात कहने लगे। आइए सुनवाते हैं आपको क्या कह गए शिवराज के मंत्री। देखिए, यूपी नहीं, जहां जहां देश में चुनाव है आप देख रहे हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वहां के मुख्यमंत्रियों ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आज योगी जी की चर्चा पूरे देश में है। आज जिस राम मंदिर की कल्पना हमने कभी नहीं की थी कि राम मंदिर बन जाएगा अपने जीवन में, वो राम मंदिर भी प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से और योगी जी के विशेष प्रयास से बन रहा है। तो चाहे उत्तरांचल हो, चाहे गोवा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, सब जगह कांग्रेस का बहुमत होगा और कांग्रेस की बम्पर सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने शिवराज सरकार पर तंज कसा और कहा कि 1 लाख रोजगार हर महीने देने की बात कहकर झांसा देने वाली शिवराज सरकार की सांसें फूली हुई हैं। सरकार मनरेगा में मजदूरों को मांगने पर भी काम नहीं दे पा रही। उन्होंने बताया कि विगत 5 माह में ई श्रम पोर्टल पर 1 करोड़ 21 लाख मजदूर पंजीकृत हैं। वहीं मनरेगा में 1 करोड़ 14 लाख जॉब कार्ड होल्डर ने काम मांगा है, लेकिन 1 करोड़ नए रोजगार तो दूर, शिवराज सरकार 26 लाख मजदूरों को मांगने पर भी काम नहीं दे पा रही। जिसके बाद भूपेंद्र गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से 70% स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग की है। प्रदेश की जनता को एक झांसा घोषणा की गई थी कि 1 लाख रोजगार हर महीने सरकार देगी। वो 1 लाख रोजगार तो पैदा नहीं हुए, लेकिन 9,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बावजूद मनरेगा में भी काम मांगने के बाद जॉब कार्ड होल्डर 26 लाख जॉब कार्ड होल्डर्स को कोई काम नहीं दे पाई है सरकार। ये ग्रामीण मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है। क्या कर रही है ये सरकार? मजदूरी का भी काम नहीं दे पा रही। 5 महीने में 1 करोड़ 21 लाख मजदूर ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर हुए। 1 करोड़ 14 लाख लोगों ने काम मांगा मनरेगा में, उनमें से भी 26 लाख को ये सरकार काम नहीं दे पाई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में शिवपुरी कांग्रेस अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने घर घर चलो अभियान की शुरुआत की, जिसमें प्रकाश शर्मा ने पार्टी में सदस्य बनाने के लिए जनता से मुलाकात की है। लेकिन पोहरी विधानसभा के बैराड़ क्षेत्र में यह अभियान सुस्त पड़ा हुआ है, जहां प्रदेश अध्यक्ष तकनीकी प्रकोष्ठ अखिल शर्मा ने खुद ही घर चलो अभियान चलाया और ठेवला समेत कई क्षेत्रों में घर घर जाकर कमलनाथ का संदेश पहुंचाया। साथ ही लगभग 450 लोगों को कांग्रेस की सदस्यता भी दिलाई। इस दौरान जिला कांग्रेस सचिव पुरुषोत्तम शर्मा समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह 1 दिवसीय दौरे पर मुंगावली पहुंचे, जहां पूर्व नेता प्रतिपक्ष नितिन जैन पिंटू के नेतृत्व में जयवर्धन सिंह का भव्य स्वागत हुआ। इसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान सहायता राशि और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की महत्वपूर्ण योजना गौशाला को लेकर बातचीत हुई, जिस पर जयवर्धन सिंह ने शिवराज सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि जनपद हो या खनिज विभाग, हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। प्रदेश में जो सरकार है वो वोटों की नहीं बल्कि नोटों की सरकार है। वहीं उन्होंने ये बात भी जोड़ी कि गौशाला कांग्रेस सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, लेकिन शिवराज सरकार ने इस योजना में भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी। इस दौरान युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा सरकार नहीं कर पाई वो काम कमलनाथ जी ने 15 महीने में करके दिखाया था। 15 महीने में कांग्रेस सरकार के समय हर जनपद क्षेत्र में पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 10 गौशालाएं स्वीकृत हुई थी, काम चालू हो गया था। लगभग आज मध्य प्रदेश में हर जनपद में 5 से 10 गौशालाएं बन भी चुकी हैं, लेकिन सरकार जैसी बदली इन लोगों ने पैसा रोक दिया है। इसमें आधा पैसा उसमें अनुदान होता था, कुछ राशि उसमें मनरेगा से आती थी, राशि रुकी पड़ी है। सरपंचों को जिन्होंने काम पूरा कर दिया है उनको पेमेंट नहीं मिल रही है। हमने प्रति गाय माता के लिए जो राशि भी दी थी वो भी इस सरकार ने कम कर दी है।
महासमुंद के पिथौरा वन परिक्षेत्र में अवैध तस्करी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। तस्कर बेखौफ होकर लकड़ी की कटाई कर रहे हैं और ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी वन विभाग के आला अधिकारियों को नहीं है, लेकिन मामले में आला अधिकारियों की सांठगांठ की आशंका जताई जा रही है। वहीं विभाग के उच्च अधिकारी भी पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। भ्रमण और समिति के माध्यम से सुरक्षा का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार से कोई सैकड़ों के वृक्ष नहीं कटा है और जो भी हुआ अभी 15 रोज पूर्व हम लोग जब्ती किए हैं, जब्ती करके उसके लकड़ी को परिवहन करा है और जो भी हम अवैध कटाई होता है या किया जाता है तत्काल हम लोग कार्रवाई करके उसका लकड़ी को परिवहन किया है। अभी वर्तमान में भी जंगल में बहुत सारे सागौन के पेड़ कट के पड़े हुए हैं। क्या विभाग द्वारा इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जिनके द्वारा अवैध कटाई की जा रही है वो उसे उठाकर ले जाएं? इस बात का इंतजार है क्या विभाग को? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे स्टाफ भी लगातार भ्रमण कर रहा है और जो भी अवैध कटाई होता है या सारी लट्ठा उठा रहता है तो तत्काल ही कार्रवाई करके परिवहन किया जाए। जंभर जो है क्षेत्र बहुत संवेदनशील है और वहाँ पे हम लगातार हमारा जो बीट गार्ड है और आगे जो है सर्च करते रहते हैं और लगातार वहाँ पे सर्च वारंट से भी जो है जब्ती की गई है कई बार और लगातार कार्रवाई इसकी चलती रहती है। लेकिन वहाँ देखने में ये आ रहा है कि पेड़ कट के गिरा पड़ा हुआ है, लगभग वो 2 से 3 दिन पुराना है। अगर आपका बीट गार्ड वहाँ काम कर रहा है तो क्या उन पेड़ों को, उन चोरों को ले जाने के लिए छोड़ा गया है? उनको ऐसा समय क्यों दिया जाए? वो उसका अनुमति मांगे हैं उसको उठाने के लिए नागी करके और उसको अपने देखरेख में रखे हैं, किसी प्रकार से चोरी नहीं हो। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले की करेली शुगर मिल में छापामार कार्रवाई का मामला सामने आया है, जहां जबलपुर की जीएसटी टीम ने छापामार कार्रवाई की है। वहीं टीम ने मीडिया को कार्रवाई के वीडियो बनाने से रोक दिया और साथ ही प्रोटोकॉल का हवाला भी दिया। शाजापुर के बाल कृष्ण शर्मा नवीन स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पूर्व छात्रों का सम्मेलन एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर RKS राठौर की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। वर्तमान समय में प्रशासनिक सेवाएं, राजनीति और समाज सेवा समेत कई कार्यक्षेत्र में अपनी सेवाएं देने वाले पूर्व छात्र छात्राएं शामिल रहे। हालांकि इस कार्यक्रम में कोरोना काल को देखते हुए सीमित संख्या में चुनिंदा छात्रों को ही आमंत्रित किया गया था। महाविद्यालय संस्था के पूर्व छात्र आशुतोष शर्मा ने बताया, आगामी समय में एक विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन कर महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके पूर्व छात्रों को आमंत्रित कर एल्यूमिनाई मीट का आयोजन किया जाएगा। अभी क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए सीमित मात्रा में इसका आयोजन किया गया है, लेकिन निश्चित तौर पे एक बड़ा आयोजन किया जाएगा क्योंकि शाजापुर इस महाविद्यालय में कई ऐसे छात्रों का समावेश रहा है या इस महाविद्यालय ने उन छात्रों को एक बड़े अधिकारी के रूप में या बड़े राजनेता के रूप में मध्य प्रदेश में इस महाविद्यालय ने अपनी पहचान बनाई है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आई है। बता दें कि NSUI प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल नीरज पांडे का आरोप है कि राकेश गुप्ता के इशारे पर युवा कांग्रेसी कार्यकर्ता ने NSUI के कार्यकर्ता दीपक गुप्ता की हत्या की थी। यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष का ये भी गंभीर आरोप है कि मृतक का परिवार डर से अंबिकापुर छोड़कर चला गया है। राहुल गांधी से निष्पक्ष जांच कराने की उन्होंने मांग की है। वहीं जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने NSUI प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। राकेश गुप्ता ने कहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से ये साजिश रची जा रही है। दीपक बड़े बेटा थे, कुछ मदद किए थे हॉस्पिटल में जी 50 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। ऐसे विचारधारा के लोग जिनकी समाज में कहीं कोई जगह नहीं होती है और वो लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में। घर छोड़ने की बात कही, उनकी माताजी से हम लोग मिल के आए हैं, उनके पिताजी से मिल के आए हैं, उनके दोनों भाई से मिल के आए हैं। वो लोग अभी भी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं कि आर्थिक रूप से खर्च करने के बाद कुछ मदद हम लोग की तरफ से हुई।
और चलिए इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट की लगातार बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।